आया जो मैं कदे में तो बेदाम पी गया। आया जो मैं कदे में तो बेदाम पी गया। जाहिद भी सर झुकाए कई जाम पी गया। जाहिद भी सर झुकाए कई जाम पी गया। तो यहाँ आज की क्लास जो होने वाली है हम लोगों की, वो होने वाली है मजाज़े मुरस्सल की। ठीक है, ये भी एक तरह का इल्म बयान है और इल्म बयान के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इल्म बयान क्या होता है। ठीक है, जो नहीं जानते हैं वो क्या करेंगे, वो जाएंगे, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया हुआ है, उस वीडियो को आप जाकर ज़रूर देखेंगे। उसके अलावा तशबीह की वीडियो देखेंगे, उसके अलावा आप लोग इस्तिआरा की वीडियो देखेंगे और आने वाली वीडियोस को भी इसी तरह से आप लोग देखेंगे, ताकि आप लोगों को उर्दू के मामले में जो भी दिक्कतें आ रही हैं ना, वो सारी दिक्कतें आप लोगों की दूर हो जाएं। ख़ास तौर से जो इल्म बयान और इल्म बदी की वाली बात है, यानी कि अलंकार और रस की जो बातें है ना, ये सारी दिक्कतें उर्दू वाली आप लोगों की दूर हो जाए और बहुत अच्छी तरह से क्लियर वे में आप लोगों को ये सारी बातें बता दी जा रही हैं। ठीक है, आज की क्लास हम लोगों की जो होने वाली है वो इसी तरह से और इसी इल्म बयान के आगे बढ़ाते हुए हम लोग करने वाले हैं और वो करेंगे मजाज़ मुरस्सल की। ठीक है, पहली बात तो मजाज़ मुरस्सल। ठीक, मजाज़ मुरस्सल है ना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं और अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसको दो लफ्ज़ों से, है ना, दो लफ्ज़ कह के इनको क्या किया जाता है, मुखातिब किया जाता है। ठीक है, एक इस्तेमाल करते हैं इसके लिए मेटाफर ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेटाफर ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मैं इंग्लिश में बताऊंगा इसे कि इसका मतलब क्या हुआ। मेटाफर ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या इसको हम लोग कहते हैं सिनेक्डोकी, है ना, सिनेक्डोकी। ठीक है, सिनेक्डोकी। ठीक है, और हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग उपलक्ष्य अलंकार। ठीक है, उपलक्ष्य अलंकार हिंदी में इसे कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, मजाज मुरस्सल। ठीक है, तो देखो मजाज का मतलब तो तुम लोगों को पता ही होगा। मजाज का क्या मतलब होता है? मजाज का मतलब होता है कि अपने असल मानी में जो ना हो। ठीक है, तो अब अपने असल मानी में ना हो, है ना, असल मानी में ना हो का मतलब क्या हो गया कि जिसको हम लोगों ने किसी और मानी के लिए इस्तेमाल किया। अब देखो यहाँ पे ना तुम लोग धोखा ना खा जाना, किसमें और किसमें, मजाज मुरस्सल और इस्तिआरा में। मैंने तशबीह और इस्तिआरा में फ़र्क बताया था पिछली वीडियो में। ठीक है, उसको देखोगे तुम लोग, मैंने कहा है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? बहुत अच्छी तरह से देखो। और यहाँ हम लोग जब आज की क्लास में मजाज मुरस्सल और इस्तिआरा में भी फ़र्क समझ लेंगे कि क्या होते हैं। ठीक है कि नहीं? पहले मजाज मुरस्सल की बात कर लेते हैं। देखो कहा गया है कि अगर किसी लफ्ज़ का इस्तेमाल उसके हकीकी मानी के अलावा किसी और मानी या मजाजी मानी में किया जाता है तो उसे मजाज मुरस्सल कहते हैं। ठीक है, तो उसे मजाज मुरस्सल कहते हैं, मुरस्सल कहते हैं, मजाज मुरस्सल कहते हैं। ठीक है, मेरी यहां पे बात क्लियर हो पा रही है? अब यहां पे अगर इंग्लिश की बात करोगे तो मेटाफर ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेटाफर किसे कहते हैं? इस्तिआरा को मेटाफर कहते हैं। अब मेटाफर ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि उसका सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि उसको ना इस्तेमाल करके उसकी जगह किसी और को इस्तेमाल करना, किसी और लफ्ज का इस्तेमाल करना। मेरी बात क्लियर हो पाए? जैसे हमने तुम लोगों को बताया था कि ये किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। ठीक है, ये शेर, ये जो मिसरा था, इस मिसरे में जो शेर था लिखा, लफ्ज शेर, वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया था?
एक शख्स के लिए इस्तेमाल किया गया था, और वो शख्स कौन थे? हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके लिए इस्तेमाल किया गया था ये। और चूंकि वो असल मानी में है नहीं, क्या जो क्या कहते हैं, ये इमाम हुसैन जो हैं, क्या वो शेर हैं? नहीं है। और जो शेर है क्या वो इमाम हुसैन है? नहीं है। तो शेर से मुस्तियार लेकर, वो लफ्ज मुस्तियार लेकर किसको चिपकाया? इमाम हुसैन में। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? उनको कह दिया। ठीक है, इसी तरह से हमने कह दिया कि चांद हो तुम तो चांद हो, ठीक है, या वो चांद जा रहा है, या वो फूल जा रहा है। आतिश गुल का इस्तेमाल किया था, रोशन जमाली यार से अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम, है ना। तो ये इस्तेमाल किया उसमें आतिश गुल मतलब दहकता हुआ फूल, ठीक है। तो दहकता हुआ फूल, क्या महफिल में दहकता हुआ फूल होता है क्या? दहकता हुआ फूल का कहने का मतलब कि जिसमें आग लग गई हो, है ना, वैसा फूल जो बहुत ज्यादा चमकता हो और उसमें आग की वजह से वो चमक रहा हो। बात समझ में आ रही कि नहीं है? तो महफिल में ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो वहां पे शायर ने किसके लिए इस्तेमाल किया था? आतिश गुल इस्तेमाल किया था, क्या कहते हैं उसे, अपने महबूब के लिए इस्तेमाल किया था। तो वो भी शख्स के लिए इस्तेमाल किया था। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां ऐसा नहीं है, ये मामला यहां नहीं है, शख्स के लिए नहीं, वो अपने असल मानी में नहीं होगा, किसी और बात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? जैसे देखो यहां हमने एक शेर पढ़ा कि आया जो मैं कदे में तो बेदाम पी गया, आया जो मैं कदे में तो बेदाम पी गया, जाहिद भी सर झुकाए कई जाम पी गया। तो इस जाम का मतलब क्या होता है तुम्हें पता है? इस शेर में इस जाम का मतलब होता है, इस शेर में क्या मतलब है वो अलग है, लेकिन इस जाम का जो असल मतलब है, असल मानी है इसका, वो है प्याला, वो प्याला जिसमें शराब पी जाती है। आ रही बात समझ में? वो प्याला जिसमें क्या होता है? शराब पी जाती है, ठीक है। तो यहां पे जाहिद के बारे में कहता है, जाहिद बोले तो पारसा जो होते हैं, ठीक है, नेकोकार, वो क्या हो रहे हैं? बेदाम पी गया, मैं कदे में आया बगैर पैसे दिए हुए, शराब पी गया, ठीक। जाम यहां पे प्याले को ना कहकर क्या मानी लिया? यहां पे असल मानी इसका छोड़ दिया, और मानी क्या लगा दिया यहां पे? जाम को शराब, है ना। इसमें जाम यहां पे असल मानी नहीं है, यहां पे जाम को क्या लिया गया? कौन सा मानी बना दिया गया? इसका मजाजी मानी बना दिया गया। आई ना बात समझ? मजाजी, और इसका मजाजी मानी क्या है? जाम का शराब। समझ में आई बात की नहीं आई? तो ये डिफरेंस है इस्तिआरा में और किस में? मजाज मुरस्सल में। अब देखो इस्तिआरा में यहां पे जाम किसी को नहीं कहा जाता, तुम जाम ऐसे कहेंगे ना, किसी शख्स को अगर कहेंगे, अपने महबूब के लिए कहेंगे, या कोई ऐसा शख्स होगा जो नामुराद शख्स होगा, नहीं होगा वो महबूब, दुश्मनी होगा, उसके लिए भी इस्तेमाल कर दें अगर हम लोग, ठीक है। तो वहां एक शख्स के लिए खुसूसी तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, वो लफ्ज उधार लिया जाता है किसी से, और उसमें जिससे वो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है या उधार लिया जाता है, उसके पास अपनी एक खास बात होती है, तभी वो उधार लिया जाता है वो लफ्ज। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ देखो जाम का मतलब क्या है कि जिसमें शराब पी जाती है, लेकिन यहाँ पे जाम जिस प्याले में शराब पी जाती है, लेकिन यहाँ पे इस प्याले को ही क्या बता दिया गया? शराब बता दिया गया। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे एक मिसाल और देखो, गजब आंखें सितम अबरू अजब मुंह की सफाई है। गजब आंखें सितम अबरू अजब मुंह की सफाई है, खुदा ने अपने हाथों से तेरी सूरत बनाई है। तो खुदा ने अपने हाथों से तेरी सूरत बनाई है। ये जो अपने हाथों से, यहाँ पे जो हाथ, खुदा का हाथ क्या कोई जानता है? खुदा अल्लाह को किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा ना, निराकार है ना, ठीक है। जो लोग बोलते हैं कि आकार है और ज़बरदस्ती वाली बातें वहाँ पे फैलाए रहते हैं, प्रोपेगेंडा किए रहते हैं ना, समझ में आई बात? ज़रा वो अपनी अक्लों से सोचे और समझे इस बात को। उसका हाथ कैसे हो सकता है? वो निराकार है, और जो ज़बरदस्ती उसको आकार देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बेवकूफ़ होंगे तभी करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब आप समझे ना, खुदा का हाथ, ठीक, वो हाथ हमने देखा नहीं है, वो हाथ उसकी कुदरत का हाथ है। अब उसकी उसका हाथ कैसा है ये कोई नहीं जानता है, तो जाहिर है कि उसके पास कोई तो शक्ति ऐसी है
कि उस शक्ति से जब उसने क्या किया है, इंसानों को बनाया है, तो तेरी सूरत, यानी कि यहाँ पे एक शायर अपने क्या कहते हैं मजाजी महबूब को मुखातिब करते हुए उसके बारे में कहता है, या कोई होगा वहाँ पे, है ना, नहीं होगा महबूब उसका, कोई तो होगा जो जानने वाला होगा, जो बहुत खूबसूरत दिखता होगा, अच्छा दिखता होगा, उसके बारे में वो कह रहा होगा कि तुम्हारी जो सूरत है वो अल्लाह ने अपने हाथों से, खुदा ने अपने हाथों से बनाई है। तो ऐसा है क्या? नहीं है ऐसा। क्यों? क्योंकि अल्लाह का हाथ कोई नहीं जानता है कि कैसा है, नहीं है। अब हाथ तो अगर हम बताएंगे ऐसे, तो इंसानों का जो हाथ है सारे इंसान अपने हाथों की तरह उसका हाथ समझेंगे, जो समझेंगे अब उनको क्या कहा जा सकता है ना। इसमें हम लोग की थोड़ी ना गलती है जो ये समझते हैं। उसकी कुदरत का हाथ, उसकी शक्ति का हाथ, वो शक्ति का हाथ कैसा है वही जानता है, और कोई नहीं जानता है, कोई किसी ने देखा नहीं है, ठीक है। जिन लोगों ने सूरतें बनाई हुई हैं, अलग अलग ढांचों में तैयार किया है अल्लाह को, ठीक है, तो अब क्यों किया है वो लोग वही समझे। अब वो बताते हैं कि हमने इसलिए इसको बनाया है, सूरतें दे दी हैं क्योंकि इनमें तो वही बसते हैं ना, इनमें तो वही है ना। अरे यार, इनमें वही है, हो सकते हैं, होंगे, क्योंकि अल्लाह की कुदरत तो हर जगह है, सिंपल सी बात है, तो इनमें भी होगी अल्लाह की कुदरत। लेकिन यहाँ एक बात तो समझो कि जिसके पास इनसे सबसे ज़्यादा ताकत और कुदरत है वो कैसा होगा, उसे समझना है ना, इस बात को समझना है। तो खैर यहाँ पे ये टॉपिक नहीं है, फिलहाल तो टॉपिक हमारा ये था। तो यहाँ पे जो तीसरी मिसाल है, एक शेर और लेते हैं हम लोग। जब हाथ उसकी नब्ज पे रखा तबीब ने, जब हाथ उसकी नब्ज पे रखा तबीब ने, महसूस ये किया कि बदन में लगी है आग, महसूस ये किया कि बदन में लगी है आग। अब यहाँ पे अगर इस शेर को अगर देखोगे तो बदन में क्या आग लगी होती है? नब्ज को पकड़ के तुम ये बता सकते हो कि बदन में आग लग गई है? बदन में आग लगते हुए देखा है? यहाँ आग से मुराद कुछ और है ना। आग तो वो होती है जो आग हम लोगों ने देखा है जलती हुई, है ना, जलती हुई आग देखी ना जी। तो यहाँ अगर कहा है, शायर अगर यहाँ पे कह रहा है कि नब्ज को पकड़ के, हाथों से नब्ज को पकड़ के हमने क्या किया है, या तबीब क्या कर रहा है, तबीब बोले तो डॉक्टर, है ना, डॉक्टर, समझ में बात की नहीं है, हकीम, ठीक है। तो वो नब्ज पकड़ के क्या करते हैं, दर्जे हरारत, यानी इंसान के अंदर हरारत को देखते हैं, ठीक है, समझते हैं, नापते हैं, मेज़र करते हैं कि कितनी हरारत है, टेम्परेचर कितना है, कम है, ज़्यादा है, और उस टेम्परेचर के कम और ज़्यादा के बेस पे वो बताते हैं कि बुखार है, नहीं है, क्या है, इस तरह के मामलात वो लोग तय करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाथों से, एक तो पहली बात तो हाथों से पकड़ते नहीं है वो, हाथों से ना पकड़ के क्या करते हैं, चंद 2-3 उंगलियां होती है ना, इस तरह से पकड़ते हैं ना, देखो ज़रा ऐसे करते हैं ना, देखो ये हाथ है, ये हाथ है, और क्या करते हैं, ये इस तरह से पकड़ते हैं नब्ज को। तो ये उंगली की पोर है ना, उंगली की पोर है, ये पोरों से पकड़ते हैं, ये पोर है, और तब क्या करते हैं, नब्ज को दबाकर देखते हैं इस तरह से, ठीक है। एक तो पहली बात यहाँ पे ये हो गई, है ना। दूसरी बात यहाँ पे, आप अगर यहाँ पे बदन में आग लगने से मुराद लेंगे तो वो नब्ज पकड़ के कोई बताता है कि आग लगी हुई है, यार वो तो सामने दिख जाता है अगर आग लग जाती है तो, नहीं बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पे जो आग लगी है या जो आग है ये अपनी असल मानी में नहीं है, ठीक है, मजाजी मानी में है। यहाँ पे बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं क्लियर हो पा रही है, ठीक है। तो इस्तिआरा में और अगर मजाज मुरस्सिल में अगर बात की जाए, ठीक, कि क्या फ़र्क है, तो बेसिक फ़र्क यही है कि मजाज मुरस्सिल में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं वो किसी शख्स के लिए नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं, वो लफ्ज़ इस्तेमाल करके हम लोग उसका मजाजी माना निकालते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है, इस्तिआरे में क्या होता है, उसमें भी मजाजी माना निकालते हैं, लेकिन वहाँ पे किसी न किसी एक शख्स के लिए वो लफ्ज़ हम लोग किसी ऐसी चीज़ या किसी ऐसी वस्तु से कह सकते हो कि हम लोग उधार लेते हैं वो लफ्ज़ जिनके पास अपने आप में कोई एक खुसूसियत पाई जाती है या दुनिया भर की उसमें बहुत सारी खुसूसियतें पाई जाती हैं। उन्हीं से हम लोग क्या करते हैं, लफ्ज़ को हम लोग मुस्तिआर लेते हैं, उधार लेते हैं। क्लियर हो गई ये बात, क्लियर हो गई, कोई दिक्कत, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, है ना, और इसी तरह से गज़ल या शेर को रिसाइट करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए इसको समझिए, लिखिए।